के कल्याण के लिए, उन्हें अपने राज्य में अधिकार दिलाने के लिए जो दैत्यों ने सभी देवताओं को के अधिकारों को छीन लिया था, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, उनके अत्याचारों को रोकने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए उनकी माता अदिति ने वन में भूख तप किया। उनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हुए और प्रभु को अपने सम्मुख देख करके उसका शरीर पुलकित हो गया, हृदय गदगद हो गया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इस कठिन आराधना से अत्यधिक प्रसन्न हूं, इसलिए हे देवी, हे देवी माता, आप वरदान करो, आपका कल्याण होगा। तो भगवान सम्मुख है और स्वयं वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, और यही समय को पाने के लिए अदिति ने कठोर तप किया। तब वो भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगे कि हे देवेश, आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ। हे भक्त वत्सल मंगलात्मा, जिनको वेद पंडित लोग नहीं जानते, जिनके दर्शन सब उपद्रवों का नाश करते हैं, मात्र दर्शन, दया के समुद्र, जगत के परिपालक, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। जिन भगवान के चरण कमल की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उन चरणों को प्रणाम करती हूँ। यज्ञ के पालक, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के प्रबोध करता, पापी अजामिल, जिनके नाम से परम धाम को प्राप्त होगी, मात्र नाम लेने से। अजामिल का नाम नारायण था, मरते समय अपने पुत्र को पुकारा तो उस नाम को लेते ही लिया, नाम पुत्र का था लेकिन नाम था भगवान का, परम धाम को प्राप्त हो गया। अनेक प्रकार की पापों को करने की बात। तो जिनकी माया के मोह से ब्रह्मादिक देवता भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, और जिनके नेत्र से चंद्र, मन से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि, प्राण से पवन उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। देवता, नदी, समुद्र आप ही हो, आप ही सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो, कण कण में हो, आप परब्रह्म और जगत के मालिक हो। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके अदिति कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय में क्या चल रहा है ये आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और फिर भी वरदान मांगने की बात करता। अपने आप ने मेरे पुत्र को अकंटक राज्य दे दो। दिति के पुत्र हैं जो उनके शत्रु बने हुए हैं, उनको मारना नहीं, किंतु किसी और ही उपाय से मेरे पुत्रों का खोआ हुआ राज्य आप दिला दीजिए। अदिति के ऐसे ही प्रेम भरे वचनों को सुनकर के भगवान कहने लगे कि हे देवी माता, हम तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हारे पुत्रों के संकटों को दूर करेंगे, और अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। जब भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, बड़ी असमंजसता हुई देवी माता। कहने लगे, आप सर्वत्र को धारण करने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, परब्रह्म हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड, जिनके स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है, उनके लोकी के नाथ भगवान को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? प्रश्न किया भगवान से। तो भगवान कहने लगे
कि हे दीदी, भक्त लोग सदा मुझको धारण करते हैं, जो मेरे भक्त हैं वो मुझको धारण करते हैं, और तुम मेरे अनन्य भक्त हो, वो मुझे धारण कर सकते हैं। तो भगवान कहने लगे कि यदि आप भक्त लोग सदा ही मुझको धारण करते हैं, माता पिता गुरु और अतिथि तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले सदा ही मुझको धारण कर सकता है। देवी, तुम तो पतिव्रता, मेरे अनन्य भक्त हो, मैं तुम्हारा पुत्र होकर के शत्रुकुल का अवश्य नाश करूंगा और तुम्हारे पुत्र को खोया हुआ तुम्हें राज्य दूंगा, उन्हें सुख पहुंचाऊंगा। भगवान ऐसे कहे और अपनी कंठी की माला देव माता अदिति को दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और दक्ष कन्या देवताओं की माता इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके वापस अपने आश्रम में आ गई। यहाँ तक की कथा कल आपने श्रवण कराई थी। तो इस प्रकार अदिति के शंख चक्र गदा पद्म कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबर पहने हुए मुनियों द्वारा स्तुति करने योग्य सब लोगों के भगवान नायक भगवान को पुत्र रूप में देखा। तो तब कश्यप से सभी स्तुति करने लगे। संसार के कर्ता, सबके पालक, दैत्यों के नाशकर्ता, भक्तों के प्रिय, सज्जनों के अन्नदाता, दुर्जनों के नाशकर्ता, वामन रूप, धनुष चक्र खड़ग और गदा के धारण करने वाले, सागर में सोने वाले, करोड़ों सूर्य के तेज वाले, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, मंदराचल धारण करता, हिरण्याक्ष का वध करने वाले, लक्ष्मीपति, पाप के नाश करता वामन, परशुराम, रामचंद्र और कृष्ण को नमस्कार है। जो कोई वामन जी के इस स्तोत्र को 3 काल पढ़ता है, जो सुबह, प्रातः, मध्याह्न काल और सायं काल, 3 काल पढ़ता है, जो इसको जो अभी तक जो हमने अभी सुना, तो उसको धन धान्य, आरोग्य से और संतति का सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो श्री वामन ऐसे वचन कह करके बोले, पिताजी हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके सब मनोरथ पूर्ण हो, हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और फिर रह गए। इतना कह करके भगवान की बाल धारण कर लिया और उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को आचार्य बना करके बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया। और यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित से विष्णु जी को भी यज्ञ की हवि के लिए उनका भी आह्वान किया। और उसी समय भगवान वामन विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके उस यज्ञ के आयोजन में आ पहुंचे, क्योंकि उनका आह्वान किया था। और यज्ञ की हवि ग्रहण करने के लिए स्वयं विष्णु जी वहां पर पधार गए। तो भगवान को देख करके सारे ऋषि लोग अपने ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान गए। ऐसा देख करके शुक्राचार्य, जो कि दैत्यों का गुरु थे, शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में ले जाकर के समझाया। शुक्राचार्य ने कहा कि हे बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अग्नि के गर्भ से उत्पन्न होकर के तुम्हारे आह्वान करने के बाद इस यज्ञ में आए हुए हैं। ध्यान रखना, सब कुछ लुट जाएगा, सो तुम इनको कुछ भी मत देना, मेरा कहना मानना, क्योंकि नीति यही कहती है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारे लाभ की बात कर रहा हूं। जो शत्रु का हित करने वाला हो उसका विनाश ठीक ही है। राजा बलि कहने लगे कि हे गुरुवर, आप तो मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हो? आप तो मुझे अधर्म की शिक्षा दे रहे हो। भगवान विष्णु स्वयं मेरे यज्ञ में आए हुए हैं, मैंने उनका आह्वान किया है, इसी के लिए तो मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, उस परमात्मा को अपने नेत्रों से देखने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। और तुम कहते हो कि उनको कुछ मत देना, तुम तो अधर्म की शिक्षा देते हो। घर पर आए हैं याचक को दान न देना राजा के लिए कितने अधर्म की बात है। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, और यदि स्वयं विष्णु ही याचक बन करके मेरे द्वार पर आए हैं तो उनसे बढ़ करके मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात होगी।
मैं तो जितने भी यज्ञ आदि आज तक करते आ रहा हूँ, मैंने यज्ञ आदि किए हैं केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए तो किए हैं। आज वही विष्णु मेरे यज्ञ को देख करके, मेरी निष्ठा, मेरी आस्था को देख करके मेरे द्वार पर आए हुए और आप उसको ठुकराने की बात करते हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए और क्या होगी। यदि त्रिलोकी के नाथ स्वयं विष्णु भगवान मेरे यज्ञ में आते हैं तो मुझको और क्या चाहिए। इसका मतलब मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ये बटुक मुझसे जो कुछ भी मांगेगा, हे गुरुवर, मैं उसे अवश्य दान दूंगा। तो सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, इतने में बामन रूपधारी भगवान राजा की यज्ञ के मंडप में आ गए और तब बलि ने उठ करके उनका बड़ा स्वागत किया, आदर सत्कार किया, अर्घ आदि दे करके अति सत्कार के साथ हाथ जोड़ करके बलि खड़ा हो गया और कहने लगे कि हे नाथ, आज मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, इतने वर्षों से मैं आपको ही पुकार रहा था, आपके दर्शन के लिए लालायित था। आज मैं कृतार्थ हो गया। हे ऋषियों, ये ऋषि लोग भी सब कृतार्थ हो गए मेरे साथ साथ जो इस यज्ञशाला में आए हुए हैं। आपने यहाँ आकर के जो दर्शन दिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा बलि बोला, मैं तो आपका एक मात्र सेवक हूँ। भगवान कहने लगे कि हमें तपस्या करने के लिए हे बलि 3 पग पृथ्वी चाहिए, हमें तो सिर्फ तपस्या करने के लिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि सुनकर के हंस करके कहने लगे कि हे बटुक, ये तुमने क्या मांग लिया। धन मांगते, राज्य मांगते, नगर मांगते, हीरे जवाहरात मांगते, 3 पग जमीन मांग रहे हो, वो भी तपस्या के लिए। तुमने ये क्या मांगा। तो तब वामन कहने लगे कि हे दैत्याज, भगवान कहने लगे कि मेरे जैसे समदर्शी ज्ञानी को लोभ कैसा, मुझे कोई लोभ नहीं है। मुझको तो केवल इतना ही आप दीजिए कि जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। पृथ्वी का दान देना राजा का परम धर्म होता है। तो हे राजन, भूमि दान से अधिक कोई भी दान नहीं होता, उससे अक्षय फल और किसी वस्तु को देने में, दान देने में नहीं होता। जिसने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दे दिया। भगवान ने कहा, भूमि का दान देने वाला जन्म मरण से मुक्त होकर के विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने और अच्छी तरह समझा करके राजा बलि को कहा कि हे राजन, ये पृथ्वी कभी किसी के पास सदैव के लिए नहीं रहती। आज मानवता जैसी सारी पृथ्वी को भोगने वाले राजा कहाँ हैं? तुम्हारे सम्मुख हैं, जो इस चंचल लक्ष्मी के साधन से अपना सुमार्ग बनाते हैं, वही धन्य ही संसार में। क्योंकि ये लक्ष्मी चंचल है और इस लक्ष्मी आए उसको नेक जगह पर लगाए, सुमार्ग पर लगाए, तो तब जीवन सफल है। गंगा जी के तट पर जो कोई भी अश्वमेध यज्ञ करे, उससे भी अधिक फल हे राजन भूमि दान का से प्राप्त होता है। और अधिक में क्या कहूँ, भूमि दान से न कोई अधिक दान होता है और न ही होगा। ये भगवान वामन ने अच्छी तरह से समझा दिया राजा बलि को। अभी मन के अंदर कोई संशय और हो तो उसके लिए भगवान ने फिर कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हें भूमि दान देने से क्या होता है उसका इतिहास भी तुम्हें सुना देता हूँ। वो इतिहास कल श्रवण कराएंगे। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की। गोविंद जय जय गोपाल।